एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। आज का जो हमारा टॉपिक है 15.3 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ के लिए वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसकी प्रोडक्टिविटी यानी फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र जिसको उर्दू में हम खादे कहते हैं, इसका काम क्या होता है कि ज़मीन में जो ज़रूरी नमकियात होते हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं ताकि फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखें जी, प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ज़मीन से वो न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। फॉर किस लिए? हेल्दी ग्रोथ, यानी हेल्दी ग्रोथ के लिए वो ज़मीन से नमकियात को हासिल करते हैं। एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू, यानी वो जो नमकियात है वो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और मैक्रो। अब इनमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इनके दरमियान देखते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी थोड़ी मिकदार में। माइक्रो मीन्स कम, छोटा, यानी थोड़ी मिकदार। यहाँ पे हम इसको लेंगे यानी थोड़ी मिकदार में। वो एलिमेंट्स, वो ज़रूरी एलिमेंट्स जो सॉइल के लिए बहुत ही कम मिकदार में अवेलेबल हों, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम मिकदार में ज़रूरी हों, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स which required in a very small amount for the growth of plant are called micronutrients. Micronutrients are those nutrients which required, जो बहुत कम मिकदार में ज़रूरी होता है for the growth of plant, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत कम मिकदार में अवेलेबल हो, इसे हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इनमें वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? इंक्लूडेड एलिमेंट्स इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: बोरोन, copper, manganese, zinc, molybdenum and chlorine. These are the elements which are necessary for micronutrients. अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे बोला है कि ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, यानी इनकी जो मिकदार है बहुत कम ज़रूरी है, कम होती है ज़मीन के लिए। तो कितनी मिकदार है जो हम इनको इस्तेमाल करेंगे? मिकदार है जी इनकी, ये माइन्यूट एलिमेंट्स हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट है 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़, यानी फी एकड़ में 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक एक एकड़ के लिए अप्लाई किया जाता है, रिक्वायर होता है। तो ये एमसीक्यूज है, इसको एमसीक्यूज को अच्छी तरह माइंड में बिठाइएगा। तो इस क्वेश्चन के आपने तीन हिस्से बनाए। पहले नंबर पे डेफिनेशन, फिर वो एसेंशियल एलिमेंट्स, तीसरे नंबर पे इनकी रिक्वायरमेंट। तो ये तीन अगर डेफिनेशन या डिफरेंशिएट आ जाए तो आपने ये 3 पॉइंट मेंशन करने हैं। इसके बाद देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मींस लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में। द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे रिक्वायर्ड इन स्मॉल की जगह पे लार्ज अमाउंट कर दें तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। The nutrients which required in large amount for growth of plants are called macronutrients. यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी होते हैं, इसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तीन तो पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। एनपीके आगे जाकर एनपीके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस करना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, hydrogen and oxygen. These are the essential elements for macronutrients which required in large amount. Then requirement, इनकी फी एकड़ में रिक्वायरमेंट कितनी होती है? माइक्रो में हमने पढ़ा कि 6 ग्राम टू 200 ग्राम है फी एकड़ पर एकड़। इसमें कितनी है? These are generally required in quantities ranging from 6 किलोग्राम to 200 किलोग्राम। यहाँ 6 ग्राम था, यहाँ पे 6 किलोग्राम है।
यहाँ पे 200 ग्राम था, यहाँ पे आ गया 200 किलोग्राम पर एकड़। एक एकड़ में 6 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक अब ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपने इनके भी 3 पॉइंट बनाने हैं। पहले नंबर पे डेफिनेशन, नेसेसरी एलिमेंट्स एंड देन इनकी रिक्वायरमेंट। जब भी डिफरेंशिएट आए तो आपने 3 पॉइंट हर एक माइक्रो और मैक्रो के लिए लिख देने हैं। इसके बाद देखें रिक्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजर। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइज़र के लिए क्या 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 ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इनको हम पॉइंट के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जितने भी ऊपर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, अगर देखें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हर एलिमेंट फर्टिलाइज़र नहीं होता, यानी इसके हज़ारों कंपाउंड मौजूद हैं, तो नाइट्रोजन का हर कंपाउंड फर्टिलाइज़र नहीं होता। आगे देखिए जी, डिज़ायर एलिमेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? डिजायर्ड एलिमेंट्स शुड प्रेजेंट इन कंपाउंड, यानी जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है वो उस कंपाउंड में लाजमी होना चाहिए। इसके बाद देखें सोलुबल इन वाटर, पानी में हल होकर हल होना चाहिए ताकि ये पूरे के पूरे कह लेंगे सॉइल में अच्छी तरह से रिस जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेंस, इसकी जो खेत में कह लें कि एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी देर तक रहे, लंबे अरसे तक ये उस ज़मीन में इनकी एग्जिस्टेंस रहे। इसके बाद नॉट डीलैक्वेसेंट, डीलैक्वेसेंट इससे मुराद ये होता है कि ये डीलैक्वेंस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हवा से नमी को ऑब्जर्व करके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हवा से नमी को ऑब्जर्व करके लिक्विड में कन्वर्ट हो। और इसी तरह शुड नॉट हार्ड स्टोनी मटेरियल्स, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ ना तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो, ना ये स्टोनी लाइक हार्ड बने, यानी पत्थर की फॉर्म में कन्वर्ट हो। ये भी खाद के लिए एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है कि शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, यानी इनको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो चीप होना चाहिए, बहुत ही सस्ता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिए जी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। एसेंशियल क्वालिटीज फॉर गुड फर्टिलाइजर, यानी अच्छी खाद के लिए वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, पहला है जी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी एलिमेंट होता है वो उस कंपाउंड में अवेलेबल होना चाहिए। फेयरली सोलुबल इन वाटर, फेयरली सोलुबल इन वाटर यानी पानी में ये सोलुबल होना चाहिए। नॉट इंजूरियस टू प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिए ख़तरनाक ना हो, ये ज़रूरी इनकी अच्छी खाद की पहचान होनी चाहिए। शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, ये भी हमने पहले पढ़ा है। मस्ट बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे हम इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। एक तो स्टेबल यानी इनकी जब स्टोर किया जाता है तो इनकी जो स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहे, डिकम्पोज ना हो। फिर इसी तरह जब इनको सॉइल में डाला जाता है तो वहाँ पे भी इनकी डिकम्पोजिशन ना हो, यहाँ पे आपने ये बात ज़रूरी है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम हो। जब हम इनको स्टोर करते हैं या इनको सॉइल में डालते हैं तो तब ये डिकम्पोज ना हो, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो लंबे अरसे तक मौजूद रहे। इसके बाद देखें शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ सॉइल, यानी ज़मीन की जो पीएच है उसको भी आल्टर ना करे। नंबर 7 पे एजेमिनेशन थ्रू वाटर और रेन, इससे मुराद ये है कि प्लांट जो हैं वो एजेमिलेशन करें न्यूट्रिएंट्स की, कब? चाहे वो रेन वाटर में हो चाहे वाटर में, तो दोनों केसेस में सोलुबल होकर वो जो ज़रूरी नमकियात हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करें, प्लांट को मुहैया करें। तो ये क्या है जी, एक अच्छी खाद की पहचान होनी चाहिए। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड इज एसेंशियल क्वालिटीज फॉर गुड फर्टिलाइजर। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है।